हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक तथा वक्तव्य दो दिए हैं। प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक में कहा गया है यदि एन सम है तब 2nc1 प्लस 2nc3 प्लस 2nc n-1 का मान किसके बराबर होता है? 2 की घात n-1 के बराबर होता है। वक्तव्य दो में कहा गया है 2nc1 2nc3 और 2nc 2n-1 बराबर है 2 की घात 2n-1। और इसके लिए हमें विकल्प भी दिए गए हैं। पहला विकल्प ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद गुणांक पर आधारित एक व्यंजक या फिर सूत्र लिख रहे हैं बच्चों, जो आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि हमें NC1 NC3 NC5 और इसी प्रकार अगर ये विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना हो तो ये जो योग होता है ये किसके बराबर होता है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो योग होगा बच्चों ये बराबर हो जाएगा आपका 2 की घात n-1 के। तो ये सूत्र अगर हमें याद है तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अब कैसे हल करेंगे इसको। तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। यहाँ से करता हूँ मैं इसको हल। देखिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और इसी प्रकार अगर देखें तो सारी विषम संख्या यहाँ पर आ जाएंगी। ये किसके बराबर होता है? 2 की घात n-1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या करें, हम n की जगह पर हम कितना लिख दें? 2n रख लेते हैं। तो n को 2n से 2n ही रहना ना, मैं देख लो, हाँ n को 2n से प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर जब इसको प्रतिस्थापित करेंगे देखिए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2nc1 2nc3 2nc5 या 5, और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? 2n एक विषम संख्या चाहिए हमें, तो 2n तो सम है, ये विषम हो जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा? 2 की घात 2n-1। तो देखिए ये बात हमें कहाँ लिखी गई है? ये बात हमें लिखी गई है वक्तव्य दो में। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः वक्तव्य अतः वक्तव्य क्या है? दो। वक्तव्य दो सत्य है। वक्तव्य दो तो हमने सत्य बता दिया है, परंतु ध्यान से देखिएगा, वक्तव्य एक और वक्तव्य दो में केवल इस बात का फर्क है कि यहाँ n-1 है और यहाँ 2n-1 है। तो 2n-1 तो हम लेके आए, इसका मतलब जो हमारा वक्तव्य एक होगा वो क्या होगा? असत्य होगा। असत्य है, जबकि जबकि वक्तव्य जबकि वक्तव्य एक क्या है? असत्य है। असत्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संभव ही नहीं है जो हम लेके आए हैं वो। अगर यहाँ n-1 होगा तो फिर 2 की घात n-1 नहीं हो सकता है ये। तो वक्तव्य दो सत्य है, जबकि वक्तव्य एक क्या है? हमारा असत्य है। विकल्प देखते हैं। तो प्रथम दो विकल्प तो बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि दोनों सत्य की बात कही गई है। सी में देखिए वक्तव्य एक को सत्य बताया गया है, अर्थात ये भी गलत है। डी में देखिए वक्तव्य एक को असत्य बताया गया है और वक्तव्य दो हमारा सत्य है। इसका मतलब डी वाला जो विकल्प है इसका, ये क्या है? बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।